चालू करेंगे आरजेडी विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग। 9 मई को विधायकों से होंगे मुखातिब। विधानसभा चुनाव में जीते हारे प्रत्याशियों से करेंगे बात। ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की हो रही मौत। ऑक्सीजन की कमी से निजात पाने के लिए झारखंड सरकार सख्त। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कही बात। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 5,770 नए संक्रमित। राज्य में 141 कोरोना संक्रमितों की मौत। राज्य में 50,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। और स्कूटी सवार लड़की ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। बोली चालान किया तो पूरे बिहार में मच जाएगा हंगामा। लड़की ने लॉकडाउन के नियमों का किया था उल्लंघन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नगर परिषद सभागार में बैठक आयोजित की। बैठक में देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री और मधुपुर अनुमंडल के तमाम एसडीओ समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री अंसारी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा हालातों का जायजा लिया और इसके साथ ही सुदूर इलाकों में सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अनुमंडल अस्पतालों में शवों के लिए जल्द से जल्द एम्बुलेंस मुहैया कराए जाने का भी आश्वासन दिया। कोरोना महामारी को लेकर बिहार सरकार के जन उपयोगी कदमों की बिहार प्रदेश बीजेपी मुरीद हो गई है। नीतीश सरकार की प्रशंसा में जमकर कसीदे गढ़ते हुए प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने नीतीश सरकार को आम जनता के लिए दवा, हवा और पेट के पुख्ता प्रबंध के साथ तैयार बताया है। बीजेपी प्रवक्ता के अनुसार जब बिहार में कोरोना का कहर टूट पड़ा है तो सियासी पार्टियों से भी इस जंग में सार्थक सहयोग की अपेक्षा की गई है। कोरोना से लड़े, न कि सरकार से लड़े। सरकार गरीबों के लिए मुफ्त में खाना दे रही है। 2 महीने का मुफ्त में राशन 8 करोड़ 71 लाख लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है। कम्युनिटी किचन का प्रबंध किया गया है। दवा का, हवा का, बेड का और पेट का और रोजगार का, सारे चीजों की केंद्र और बिहार सरकार मिल करके अच्छी व्यवस्था कर रही है। दवाओं का भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑक्सीजन का भी दिक्कत नहीं होगा। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जमीन भी सरकार दे रही है। आरएलडी के चीफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया। अजीत सिंह कोरोना से संक्रमित थे। मंगलवार रात तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज उनका निधन हो गया। ये खबर उनके बेटे जयंत चौधरी ने ट्वीट कर दी। वहीं कोरोना के दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के अभाव में कई मरीजों की जान जा रही है। ऑक्सीजन की कमी से निजात पाने के लिए झारखंड सरकार जिला स्तर पर कार्य करने जा रही है। सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सभी जिला मुख्यालयों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही है और इसके लिए तमाम कोशिशें भी शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का आप जब भी मांग कीजिएगा हम राज्य से दिलाएंगे। दूसरा ये कि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट बैठाई खूब। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये मुख्यालय का अस्पताल है। यहाँ हर अस्पताल, मुख्यालय अस्पताल में प्लांट बैठाने की बात चल रही है और यहाँ भी हम लोग बैठाएंगे। यहाँ पे प्लांट बैठेगा ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने वाला। तो इस तरह से भविष्य में अगर थर्ड फेज आया, जिसकी चांस ज्यादा है, लोग कर रहे हैं, तो इस बार हम तैयार रहेंगे उसको फेस करने के लिए। ये कहना चाहते हैं। ऑक्सीजन, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का आप जब भी मांग कीजिएगा।
तो कोरोना की दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की काफी कमी देखी जा रही है। मरीजों की मौत हो रही है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कोरोना का ये जो दूसरा स्ट्रेन है ये लंग्स पर, फेफड़ों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में झारखंड सरकार ने एक कदम उठाया है और मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही है। और ये ऐलान सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया है कि सभी जो जिला मुख्यालय हैं वहां पर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे और इसके लिए सरकार जो तमाम कोशिशें हैं वो सरकार के द्वारा लगातार जारी है और जल्द से जल्द जो मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट हैं उन्हें स्थापित कर दिया जाएगा ताकि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से ना हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता करिश्मा सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद है। करिश्मा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये जो दूसरा स्ट्रेन है कोरोना का, ये फेफड़ों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और लगातार मरीजों की मौत हो रही है ऑक्सीजन की कमी के चलते। ऐसे में अगर और मेडिकल प्लांट लगाए जाते हैं, जो और मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं झारखंड में जो मरीज है उनके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। जी राखी, देखिए जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है और जिसको लेकर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको लेकर भी किल्लत लगातार जो अस्पताल की ओर से देखने को मिल रहा है, तो इससे बचने के लिए रामेश्वर उरांव ने बहुत अच्छी एक पहल की है और राज्य सरकार ने बहुत अच्छी एक पहल की है कि थर्ड फेज अगर आती है तो थर्ड फेज से कैसे निपटा जाएगा उसको देखते हुए ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। जी राखी। करिश्मा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस ऑक्सीजन प्लांट जो है इनको लगने में कितना वक्त लगेगा और कब तक लोगों तक इसकी सुविधा पहुंच पाएगी? जी देखिए राखी, अभी तो बात चली है, अभी इसके बाद आगे की देखेंगे राज्य सरकार की कैसे क्या होगा, लेकिन अगर थर्ड फेज की बात अगर हो रही है तो अभी कुछ टाइम लगेगा यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट को लगाने में। लेकिन अब जिस तरह से भयावह स्थिति आ रही है तो जल्द से जल्द राज्य सरकार ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट की सुविधाएं हो जाए ताकि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी देखने को ना मिले। जी राखी। बिल्कुल करिश्मा, जिस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं और ये जो दूसरी लहर है ये काफी खतरनाक है, ऐसे में लोगों को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है और अगर राज्य सरकार की तरफ से यह कदम उठाया जाता है और अगर जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए जाते हैं, लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाता है, तो मरीजों के लिए काफी राहत मरीजों को यहां मिलेगी और हो सकता है कि अब किसी मरीज की कोरोना के चलते और ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत ना हो। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद भी बीजेपी के विरोधी स्वर थमते नहीं दिख रहे। बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल में लगातार तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। ममता के खिलाफ विरोध के स्वर उत्तर प्रदेश में भी सुने जा रहे हैं, जहां मऊ जनपद में बीजेपी कार्यालय के पास पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। परिस्थिति में मैं 2 महीना बंगाल होकर आया हूँ, वहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी जीत हुई थी, लेकिन वहाँ के अधिकारी जो कि ईवीएम मशीन सही रिजल्ट देने के अलावा जो पर्ची निकाली गई उसमें जो है 2-3 राउंड गिनती को जो है बाधित करके और 2-3 हजार से कैंडिडेटों को हरवाने का 90 सीटों पर काम किया गया है। वहाँ भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर है और कार्यकर्ताओं का खुलेआम घरों में बहन बेटियों के साथ जो है किया जा रहा है, घर में घुस के मारा काटा जा रहा है, हत्या की जा रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले दिनों टीएमसी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद से टीएमसी के गुंडों द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं को जान से मारने का काम लगभग अब तक 30 हत्याएं हो चुकी। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लूटा गया, घरों पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। उसके विरोध में आज देश भर के मंडल, सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडलों में यह एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। वहीं झारखंड में बीते 24 घंटे में 5,770 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। नए संक्रमितों में से सबसे ज्यादा संख्या राजधानी रांची से है। वहीं सबसे कम मरीज साहिबगंज और सरायकेला से मिले हैं। वहीं अगर एक दिन में राज्य में कुल 141 मरीजों की मौत हो चुकी है और इस आंकड़े में भी रांची
टॉप पर है। रांची में बीते 24 घंटे में 41 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल पूरे राज्य में इस समय एक्टिव केस 59,562 है, 32 है। कोरोना वायरस के टूटते कहर को लेकर सूबे में 10 दिनों के लिए लगाया गया है लॉकडाउन, जिसका असर लॉकडाउन के दूसरे दिन मोकामा शहर में देखने को मिला, जिसमें शहर के तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हुए और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं गौशाला रोड, स्टेशन बाजार, मुख्य जेपी चौक बाजार में भी खामोशी देखी जा रही है, जिसमें कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने में मोकामा के लोगों ने हर स्तर पर सरकार का साथ देने का संकल्प लिया है। सूबे में 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है और लगातार इस लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं। जो तमाम गाइडलाइंस सरकार के द्वारा दी गई हैं, कहीं ना कहीं उनका असर देखा जा रहा है। मोकामा की ये तस्वीरें हैं जब बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और इसके साथ ही जब बेहद जरूरी काम है, लोग तभी घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो तमाम दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद नजर आ रही हैं और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरीके से जनता के द्वारा पालन यहाँ पर किया जा रहा है। तो जिस तरीके से कोरोना से स्थिति फिलहाल बद से बदतर होती जा रही है, सिर्फ बिहार या झारखंड में ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य में, हर कोने में, देश की बात करें या विश्व में, पूरे विश्व भर में कोरोना से तबाही है। और ऐसे में भारत में कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है ताकि कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सके। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से पहले से ही ये मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन अब फिलहाल बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग लगातार इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, बाजार बिल्कुल बंद दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर पूरे तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी दुकान खुली नहीं है। जो मेडिकल संबंधित जो दुकानें हैं सिर्फ वही खुली हुई हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ही खुले दिखाई दे रही हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुन्ना शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। मुन्ना, कहा जा रहा था कि सरकार सहयोग करे, लेकिन अगर जनता सहयोग करेगी तभी ये लॉकडाउन सफल हो पाएगा और मोकामा में इसका उदाहरण देखा गया। बाजार पूरे तरीके से बंद रहे, इसके साथ ही लोगों की भीड़ भी सड़कों पर बेवजह घूमती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जी देखिए, निश्चित रूप से जो बिहार में 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है उसमें आम जनता की का सहयोग निहायत ही लाजिमी है। जब तक आम जनता सरकार को सहयोग नहीं करेगी लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन मोकामा में जिस प्रकार से जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 11 बजे दुकानें बंद हो गई, पूरा शहर शटर गिर गया और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। लोगों ने स्वेच्छा से दुकानें बंद कर दी और 11 बजे ही पूरी तरह से कर्फ्यू जैसा नजारा पूरे शहर में देखने को मिला। जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं प्रेम सिंह मीणा ने भागलपुर प्रमंडल के आयुक्ता के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है, जिसमें प्रेम सिंह मीणा अगले आदेश तक मुंगेर प्रमंडल आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। आपको बता दें कि प्रेम सिंह 2000 बैच के IAS अधिकारी है, वो वर्तमान में वित्त विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। प्रेम सिंह मीणा ने IAS अधिकारी वंदना किन्नी की जगह भागलपुर के कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान निवर्तमान कमिश्नर वंदना किन्नी, DIG सुजीत कुमार, DM सुब्रत कुमार सेन, SSP नितिशा गुड़िया सहित जिले के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। सबूर है उसमें। उसके मद्देनजर बिहार सरकार ने भी अपने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी कि कोविड संक्रमण के लिए जो भी दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी हुए हैं उसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, पब्लिक को भी कष्ट नहीं हो। कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी एक्टिविटीज़ चलती भी रहें उसमें। और 8 जिलों का प्रभार जो कमिश्नरी का मुझे मिला है, तो सभी जिलों में जो भी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ रहेंगे कोविड के मद्देनज़र
इंटर जिला कोऑर्डिनेशन का कुछ हो, राज्य सरकार से कुछ इश्यूज़ को कोऑर्डिनेट करना हो, उसको कोऑर्डिनेट करके और इस महामारी को इफेक्टिव रूप से टैकल किया जाएगा। भागलपुर छोड़ने में व्यक्तिगत रूप से तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ काफ़ी समय हम लोग कार्य किए। यहाँ पर काफ़ी लगभग 2.5 साल की अवधि में हम लोग रहे और लोकसभा निर्वाचन, उसके बाद विधानसभा इलेक्शन काफ़ी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, न केवल भागलपुर में बल्कि मुंगेर प्रमंडल में भी सब जगह। और लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा कार्य सब लोगों ने किया कोरोना के नियंत्रण में। बिहार में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर बेतिया पुलिस प्रशासन काफी सख्ती से पेश आ रही है। बीते दिन शहर के सदर समेत अन्य थाना क्षेत्रों में डीएम और एसपी ने खुद जो तमाम जगह है वहां का मुआयना लिया और हालातों का जायजा लिया। इस दौरान जिला अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए जिले वासियों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की। तभी हम लोग कोरोना के जो है अप्रत्याशित जो संक्रमण हो रहा है, बहुत तेजी से सब जगह फैल रहा है, उस चेन को रोक पाएंगे। दूसरी चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आप लोगों के माध्यम से मैं सभी जिला वासियों को कहना चाहता हूँ कि जो थोड़े भी लक्षण अगर इसके आ रहे हैं कोरोना के, जैसे उसमें हल्का बुखार या खराश, खांसी, सांस फूलने, इस तरह के हल्का कुछ भी आ रहा है, उसको डिनायल मोड में नहीं रहे कि मुझे, जैसे जनरली हम लोग देख रहे हैं, नहीं कोरोना नहीं। बिहार में 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन के अनुपालन के तहत अनावश्यक सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे लोगों के खिलाफ जिला पुलिस ने बीते दिन मुहिम शुरू की है। पुलिस ने एसपी के निर्देश अनुसार रोको टोको अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान बेवजह सड़कों पर निकलने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर उनके से जुर्माना वसूला जा रहा है। सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से लॉकडाउन का आदेश निर्देश दिया गया है। उस आदेश के आलोक में हम लोग सुबह 6 बजे से रोड पर उतरे हुए हैं। वैसी गाड़ी ही सिर्फ जो छोड़ी जा रही है, जो पेशेंट की गाड़ी है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, बीमारी से संबंधित है। बाकी जो गाड़ी सिर्फ नज़र घुमाने के लिए रोड पर निकले हैं, वैसे गाड़ी को पकड़ा जा रहा है, पकड़ के उसका जुर्माना काटा जा रहा है। तो लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सड़कों पर पुलिस की गश्ती काफी तेज है। वहीं सड़कों पर बेवजह निकलने वालों को पुलिस आज भी धरपकड़ कर रही है, जिसमें निजी वाहनों में भी संख्या से अधिक लोगों के सफर करने पर उन्हें समझाया जा रहा है। इसके साथ ही सवारी वाहनों के चालकों के खिलाफ भी सख्ती बरती जा रही है। वहीं कैमूर जिले के इलाहाबाद बैंक में पैसा निकालने पहुंचे ग्राहकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि इन दिनों यहां बैंक शाखा के मैनेजर और प्रोविजनल मैनेजर को होम क्वारंटाइन होने से बैंक में रुपए निकालने वालों के लिए आफत खड़ी हो गई है। वहीं लॉकडाउन में वाहन भी बंद हो गए हैं। इसके कारण ग्राहकों की परेशानी दोगुनी हो गई है। मदाई को लेकर आ रहे हैं, तो दवा लेना है, दवा लेना है, ये लोग आते हैं तो कुछ नहीं करता है। 3 बजे के बाद लोग पता कि घर जाइए। 2 महीने से कहाँ आ रहे हैं, किस जगह? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक में आ रहे हैं जी। बैंक वाले क्या कहते हैं कर्मी? ये लोग कहते हैं कि मिलेगा, शाम का मिलेगा, ही मिलेगा, ऐसे करके लोग भरवाते रहते हैं। 3 बजे के बाद कहते हैं 5 बेरी हम आंसू बनी, हमारे पैसा नहीं दे दिला। और घरे दिन रात बाटे तो बताई कि हम कैसे का करी, कुल पैसा हमारे यही में बाटे।
तो वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए बिहार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन के नियमों के अनुपालन को लेकर बेगूसराय में भी पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। पुलिस ने बीते दिन शहर के जो अलग अलग इलाके हैं उनमें चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत उन्होंने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की और इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। कोरोना जैसी महामारी जहां एक और अपना प्रकोप दिखा रही है, तो वहीं किशनगंज में जमीनी स्तर पर स्वच्छता पर कोई काम नहीं किया जा रहा। ऐसे में बीमारियों का खतरा होना लगभग तय है। इसी मामले में वार्ड वासियों ने का कहना है कि नालियों की सफाई हुए 10 से 15 दिन हो गए हैं, जिससे कोरोना संक्रमण में और भी तेजी आ सकती है, जिसके बाद लोग जिला प्रशासन से कचरे को उठाने की लगातार मांग कर रहे हैं। हमारे संज्ञान में दिया है। अभी हमने नगर परिषद के एसडीसी ऑफिसर को इंस्ट्रक्शंस किया है कि इम्पोर्टेंट जगह गंदी चीज़ें वहाँ इकट्ठा कहीं भी नहीं हो पाए। सभी वार्डों को सैनिटाइज किया जाए। जो वो सैनिटाइजेशन का कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि 5 दिनों में पूरे नगर परिषद क्षेत्र को सैनिटाइज कर देंगे। फिर सेकंड डोज ऑफ सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाए। आज तकरीबन 3 रोज से जो है निकाल के नगर परिषद के द्वारा जो कर्मी आए थे वो निकाल के गए हैं। उनसे हमने कहा कि इसको साफ करवा लीजिए, तो वो कहें कि ठीक है अभी निकाल के जा रहे हैं, शाम में गाड़ी आएगी और उठवा लेंगे। उसके बाद फिर जो मतलब नगर परिषद वाले वो फ़ोन भी किया गया। वार्ड कमिश्नर जो है 2 सुभान जी हैं, इधर मतलब मनु जी हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इधर हम लोगों को नमाज़ पढ़ने जाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे मतलब कि पूरा घर के सामने रमज़ान का टाइम है और घर के सामने कचरा गिरा हुआ है। कौन सा गली है ये? ये बकाली बस्ती बोलते हैं इसको। तो शेखपुरा में लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। शेखपुरा के विधायक और आरजेडी नेता विजय सम्राट ने बीते दिन जिले के सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान विधायक ने अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी पाई, जिसके कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। इससे नाराज विधायक ने अस्पताल मैनेजमेंट को टेक्नीशियन बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने आपातकालीन वार्ड में जाकर मरीजों से उनका हालचाल जाना और दवा काउंटर पर भी दवाई जो उपलब्ध थी उनकी स्थिति की भी जानकारी ली गई। तो बिहार में कोरोना संक्रमण के साथ साथ अपराध का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के बेखौफ हौसले का ताजा नजारा समस्तीपुर से सामने आया, जहां कल्याणपुर में अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के काफी देर बाद स्थानीय लोगों ने युवक को सड़क किनारे मृत पाया। वहीं घटना की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने ली और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसके साथ ही जो तमाम छानबीन है उसमें जुट गई। को गोली मार दिया गया है। अच्छा, अभी तक क्या पुलिस के ओर से कोई पहल की गई है? नहीं, अभी तक कोई पहल नहीं हुई। कितना देर पहले घटना हुई? लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले ये घटना। 1 से 1.5 घंटा पहले। और अब तक पुलिस नहीं पहुंची। मतलब कितना गोली लगी हुई है? लगभग 7-8 गोली लगा। और ये कौन सा जगह पड़ता है जहाँ पे घटना हुई है? घोरनगर चकमेश। घोरनगर और कल्याणपुर। अच्छा, ये मतलब जगह का घोरनगर चौर हुआ ये? हाँ, घोरनगर चौर हुआ। अच्छा, ये कहाँ जा रहे थे? अब ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। चौर हुआ। तो रायबरेली में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन की मंशा पर दुकानदारों ने पानी फेर दिया है और प्रशासन से आंख मिचोली खेल रहे हैं, जिसके बाद उप जिलाधिकारी सलोन दिव्या ओझा ने सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग आधा दर्जन लोगों को पुलिस बल के साथ पहुंचकर गिरफ्तार किया गया और इसके साथ ही तहसीलदार को विधिक कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं।
कोरोना संक्रमण काल के दौरान मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के लिए लोग सहयोग के लिए अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही एक सराहनीय प्रयास रांची से सामने आया है, जहां बीमार लोगों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराई जा रही है। घरों में रहकर कोरोना को मात देने वाले संक्रमित परिवारों तक निःशुल्क दवा पहुंचाने का बीड़ा उठाया गया है। रांची के रोमित नारायण सिंह ने ये पूरा बीड़ा उठाया है। पीड़ित परिवारों को दवा का पाउच बनाकर दिया जा रहा है, जिसमें पैरासिटामोल और विटामिन की गोलियां हैं। युवक द्वारा किए जा रहे इस काम की काफी सराहना की जा रही है। तो पता है कि कोविड जो सेकेंड स्ट्रेन अभी इंडिया में आया है, इससे झारखंड और रांची की स्थिति बहुत ही भयावह है। लगातार पेशेंट्स निकल रहे हैं, मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले बार जहां एक मरीज से 3 लोग संक्रमित होते थे, इस बार 9 लोग हो रहे हैं। और उसके लिए क्या है कि बहुत सारे पेशेंट घरों में रह के होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। अब बात रहा कि हम लोग कोरोना में क्या कर सकते हैं, उनके सिम्टम्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उनके सिम्टम्स को, जो भी कोविड पेशेंट है उसके सिम्टम्स को ही रोककर उसका इलाज किया जा रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अजिथ्रोमाइसिन, एक एंटीबायोटिक जो कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्सीसाइक्लिन, एक एंटीबायोटिक, और 2 एंटीबायोटिक अभी कोविड के सारे पेशेंट्स को रिकमेंड दिया जा रहा है। साथ में मल्टीविटामिन, विटामिन सी और फीवर भी देखिएगा आपके कोविड पेशेंट्स को आता है, तो उनके लिए पैरासिटामोल के साथ कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है। लेकिन शादी का तो टाइम कोरोना काल में टल गया, तो देखे कि हमारा सब लइकन भागना उगना सब लगा हुआ था दवा दारू में, तो हम सोचे कि हम भी थोड़ा सहयोग कर दें। चलिए भाई, कुछ जनता को मदद हो जाए। ना सब काम करते हुए हमारा थोड़ा बहुत टाइम निकलता है, उसमें हम अपना इसमें हम समय बिता देते हैं। चलिए कि लेकिन को भी कुछ सहारा हो गया, जनता को भी कुछ मदद हो गया, सहारा हो जाएगा, और इसी में हम अपना टाइम निकाल लिया। और शादी में हम आए थे, शादी के तो दिन देख ही रहे टल गया। तो वहीं फिरोजाबाद में एक युवक का शव बरामद हुआ है। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर के क्षेत्र सोफीपुर का है। 18 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि युवक की हत्या करने का वजह अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।